हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 2013 के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एनडीए में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड में। और पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि एनडीए फर्स्ट में कितने क्वेश्चंस आए थे और एनडीए सेकंड में कितने क्वेश्चन आए थे 2013 में। तो 2013 में बच्चों आप लोगों के सिक्स क्वेश्चन थे आपके इसके मतलब एनडीए फर्स्ट में आपके 6 क्वेश्चन थे और एनडीए सेकंड में आपके 6 क्वेश्चन थे। सेकंड में भी आपके 6 क्वेश्चन थे और हम 2013 के जो 6 क्वेश्चन दोनों ईयर के पूछे गए, दोनों सेशन के पूछे गए हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिखाता हूं जो 2013 के फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, पहले एक बार सब लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ क्या चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखना कह रहा है कि इफ बीटा इज परपेंडिकुलर टू बोथ अल्फा के परपेंडिकुलर है एंड गामा के परपेंडिकुलर है। बीटा एक कोई ऐसा वेक्टर है जो किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, अल्फा के परपेंडिकुलर है और साथ साथ में गामा के भी परपेंडिकुलर है। और हमें यहाँ पर अल्फा दिया गया है और हमें यहाँ पर गामा दिया गया है। अल्फा और गामा की वैल्यू दी गई है, तो हमसे कह रहा है कि बीटा किसके इक्वल होगा। बीटा किसके इक्वल होगा हमें ये बताना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग आप लोगों को एक बार एक थ्योरी रिमाइंड कराता हूँ। आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा अगर ए और बी परपेंडिकुलर हो। आप लोग प्रॉपर्टीज में देखिएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे बच्चों। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है कि ये वाला इसको लेंगे और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये वाला लेंगे और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो अलग अलग वैल्यूज के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं। फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और फिर सेम टू सेम इसके साथ भी इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अगर कोई भी ऑप्शन इनमें से इन दोनों को सेटिस्फाई कर दिया तो हम मान लेंगे कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और वही हमारा सही आंसर है। तो चलो पहले हम लोग अल्फा को लिख लेते हैं। तो हमारा अल्फा कितना दिया गया है, के कैप। और अगर हमारा जो है यहाँ पर अगर हम देखें, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, पहला ऑप्शन 3i कैप प्लस 2j कैप, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे बच्चों। देखो आ रहा अल्फा, ये हम मान लेते हैं बीटा है, लेट कर लेते हैं ये बीटा है। तो अगर हम अल्फा डॉट बीटा करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 0। अब क्या गामा डॉट अल्फा 0 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर गामा डॉट बीटा देखेंगे, गामा का बीटा के साथ देखेंगे क्या उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो आंसर है, आप लोग देखो गामा का इसके साथ प्रोडक्ट करो तो यहाँ पर हमारा वैल्यू है 2, यहाँ पर है 3, ये आ जाएगा 6। और यहाँ पर हमारी वैल्यू है 3 और यहाँ पर वैल्यू है 6, ये आ जाएगा 6, 12। ये 0 नहीं आ रहा बच्चों, पहले ऑप्शन से 0 हमें नहीं मिला, इसीलिए हम लोग अब चलेंगे दूसरे ऑप्शन को ट्राई करेंगे। तो पहला ऑप्शन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल, मतलब कहने का चारों ऑप्शन को सेटिस्फाई कर लेना, जो ऑप्शन उसमें सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा आंसर है। अब देखो हम लोग इसमें क्या करते हैं, अब हम के का इसके साथ करेंगे। तो आई जे है, यहाँ पर के कैप है, आप लोगों को पता है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 ही आना है। मतलब यहाँ पर के का कोई एलिमेंट है नहीं, तो 0 के कैप आप बोल सकते हो। और जब 0 कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 0। तो पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है कि 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई करके, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आई का आई के साथ किया जाता है बच्चों, आई का आई के साथ करोगे और जे का जे के साथ आप करोगे। तो आई का आई के साथ करोगे तो यह जाएगा 2 3 जा 6, और जब आप इसका इसके साथ करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा 6, और के का एलिमेंट है ही नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और आपकी वैल्यू आ रही है 0। और अगर आपकी वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब आप लोगों को एक बात पता चलेगी कि बी ऑप्शन ऐसा है जो अल्फा के साथ भी परपेंडिकुलर है और गामा के साथ भी परपेंडिकुलर है, तो यही हमारे बीटा की वैल्यू है। आप लोग वैसे एक काम और कर सकते हो, आप दोनों ऑप्शन को भी सेटिस्फाई कर लेना और सेटिस्फाई करके देखना कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। वैसे जनरली आप लोग को ध्यान रखना है, चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन कोई होगा जो इन दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि आप इनके दो डॉट प्रोडक्ट कर दो। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों जो परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक चीज आप लोगों को फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो आप लोगों को याद रखना है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 चेक कर रहे थे हम लोग। अब यहाँ पर अब बच्चों हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, फॉर एनी वेक्टर अल्फा, एक कोई वेक्टर अल्फा है,
कह रहा है कि व्हाट इज दिस प्लस दिस, ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो आप लोग क्या करोगे, अल्फा को कुछ मान लो, पहले वेक्टर अल्फा को कुछ मान लेते हैं, एक्स आई कैप मान लेते हैं, वाई जे कैप मान लेते हैं और जेड के कैप मान लेते हैं। अब आप लोग एक चीज़ मुझे बताना, यहाँ पर मुझे अगर अल्फा डॉट आई करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है, डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था आई का आई के साथ करते हैं, तो अल्फा डॉट आई कितना आएगा आप लोगों को थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ आप लोग। अल्फा डॉट आई, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा बच्चों, एक बार मैं लिख करके आप लोग को दिखाता हूँ, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है आई कैप के साथ। तो जब आप आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप यहाँ पर 1 बन जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है एक्स और बाकी सब वैल्यूज आपकी हो जाती है 0। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों की वैल्यू आ जाती है एक्स। तो जब आप अल्फा डॉट आई करोगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वेक्टर अल्फा डॉट आई करोगे तो आपको मिलेगा 1 और सॉरी थोड़ी सी यहाँ पर एक्स होगा, हमारा वैल्यू यहाँ पर आएगा एक्स, अल्फा डॉट आई हमारा आ जाएगा एक्स। और सिमिलरली अगर हम अल्फा डॉट जे करेंगे, अल्फा डॉट जे, तो बच्चों हमें मिलेगा वाई। और अगर हम ऐसे ही अल्फा डॉट के करेंगे, अल्फा डॉट के, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें मिलेगा जेड। और अगर हम इनको वैल्यूज़ को एक्स वाई जेड की वैल्यूज को यहाँ पर डाल दें तो एक्स आई कैप एक्स अल्फा डॉट आई की वैल्यू एक्स आई कैप और अल्फा डॉट जे की वैल्यू बच्चों आप लोगों की आई है वाई जे कैप और आप लोगों को अल्फा डॉट के की वैल्यू आई थी जेड के कैप। और यहाँ ये आप लोग ध्यान से देखो, ये हमारा फिर से वही अल्फा आ गया, तो ये वेक्टर अल्फा ही आ गया। तो आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पर ए सही था, अल्फा। तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड से करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को। तो आपको ये चीज़ सीखना है कि कैसे जल्दी में करें। यहाँ पर हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को इसे स्पीड में करना है। तो यहाँ पर जब भी आप लोग इसे करोगे, जैसे आप लोग इसका आई के साथ करोगे तो एक्स बचेगा, इसका जे के साथ करोगे तो वाई बचेगा और इसका के साथ करोगे तो आप लोगों को मिलेगा जेड। तो एक्स वाई जेड और इनके साथ आई जे के कैप लगा दोगे तो आपको फिर से अल्फा वाई मिल जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या किया हमने, अल्फा डॉट आई, याद थोड़ा सा मैं एक बार फिर से बार इसे रिमाइंड करा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना है। जब आप आई डॉट आई करो तो 1 आता है, लेकिन आई डॉट जे 0 और आई डॉट के इज इक्वल टू 0 होता है, तो हम उनकी बात नहीं करते, डायरेक्ट आई डॉट आई 1। तो यहाँ पर जब भी करेंगे आप लोग ध्यान से देखना, इसका आई के साथ करोगे तो आप लोगों को केवल एक्स मिलेगा, बाकी सब वैल्यूज आपकी क्या हो जाएंगे 0 और आई डॉट आई 1 हो जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, आई डॉट आई आपका वैल्यू क्या हो जाता है 1 और जे डॉट जे आपकी वैल्यू हो जाती है 1, इसीलिए वाई बचता है। और यहाँ पर जब आप के डॉट के करते हैं तो आपकी वैल्यू हो जाती है 1 और इसीलिए आपकी वैल्यू बचती है जेड। बाकी सब वैल्यूज आपके 0 हो जाते हैं। तो जब आप इनके साथ आई जे के कैप लगा दोगे तो आपको फिर से वेक्टर अल्फा मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल है ए डॉट बी के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो पहले यहाँ पर मैग्नीट्यूड बोल रहा है। मैग्नीट्यूड जब भी बोले तो आप लोगों को मैंने बोला था ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आप लोग वीडियो नहीं देखे तो आप लोग देखिएगा, उसमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों ए बी साइन थीटा। और आपका ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड बोलो चाहे ए डॉट बी की वैल्यू ही बोल सकते हो, ये आता है बच्चों आप लोगों का ए बी कॉस थीटा। और ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर हम लोग इसे कॉस को नीचे भेज दें साइन के नीचे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी को इधर भेज दोगे तो 1 हो जाएगा, ए बी अपॉन ए बी 1 बन जाता है बच्चों। तो यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप लोग का बच्चों आ जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू 1 और टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा टैन 45, पाई बाई 4 भी बोलते हैं आप लोग, या 45 बोलो, ऑप्शन में 45 अवेलेबल है, 45 लिखो। तो थीटा की वैल्यू बच्चों आप लोग की आ गई 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा होगा आप लोग को कि द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तो आप लोगों को दोनों को इक्वल दिखाना है, साइन कॉस नीचे जाएगा और ए बी को मैंने इधर भेज दिया, तो साइन अपॉन कॉस हो गया टैन और ए बी अपॉन ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि वेक्टर ए का मॉड हमें दिया गया, वेक्टर बी का मॉड दिया गया, वेक्टर ए प्लस बी दिया गया है, ए माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है। आप लोगों को एक थोड़ा सा रिलेशन याद रख लेना है, इसमें चाहे तो दिमाग में बैठा लो आप लोग अपने माइंड में। वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर और वेक्टर ए माइनस बी का स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर,
आप लोगों को याद रखना ये आता है मॉड ए स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। आप लोगों को ये ध्यान रखना है 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट बी इसमें आता है बच्चों ए डॉट बी और यहाँ पर आता है माइनस ए डॉट बी, और ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी से 0 बन जाता है। तो इसीलिए ए डॉट बी 2 मतलब यहाँ पर ए डॉट बी और बी डॉट मतलब ए डॉट बी को लिखा नहीं गया। तो यहाँ पर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, 2 ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर आता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा, और प्लस 2 ए बी कॉस थीटा माइनस 2 ए बी कॉस थीटा वो कैंसिल हो जाता है, और आपका आता है 2 टाइम्स ऑफ पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड। अब आप लोगों को बच्चों इसका मैग्नीट्यूड पता है कितना, 6 का रूट 6 है, रूट 6 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो 6 आएगा, और यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है आपकी, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और आप लोग इसकी वैल्यू डाल दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों स्क्वायर करोगे 2 और यहाँ पर 3। तो आप लोगों को वैल्यू दिख गई होगी क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है एक मिनट छोटी सी यहाँ पर एरर हो गई, ये प्लस है। तो अगर आप लोग यहाँ पर क्या करोगे a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 12 माइनस 6 और आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये वैल्यू भी आ रही है 6। एक मिनट बच्चों थोड़ी सी यहाँ पर कोई गलती हो रही है। ए वेक्टर ए की वैल्यू हमें दी गई है कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 to 5 सॉरी यहाँ पर 3 to 5 हो रहा है, 5 to 10 हो रहा है। यहाँ पर बच्चों आप लोगों की वैल्यू आ रही है 10 और 10 माइनस 6 करोगे तो आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी 4। कैलकुलेशन थोड़ी सी एरर हो रही थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर वैल्यू 2 3 5 5 2 10 और 10 माइनस 6 करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर हो रही थी, वो बहुत छोटी सी एरर थी और छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। तो 3 to 5 2 10 और 10 माइनस 6 करोगे तो आप लोग की वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज नॉर्मल टू द दिस। अच्छा इस वेक्टर के नॉर्मल चेक करना है, इनमें से कौन सा नॉर्मल है। आप लोगों को भी मैंने बोला कि नॉर्मल टेस्ट करने का एक ही तरीका है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो हम इनमें तीनों ऑप्शन के एक साथ देखेंगे किसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो यहाँ पर अगर जब हम लोग i प्लस जे माइनस के को इसके साथ पहले प्रोडक्ट करते हैं, इसके साथ तो क्या आएगा बच्चों बताओ आप लोग। 1 आएगा, i डॉट i 1, जे डॉट जे आपका 1 होता है और के डॉट की आपका 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 और ये आ जाएगा 3, 0 नहीं आ रहा बच्चों। अब इसका इसके साथ करते हैं तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 1 का 1 के साथ i के साथ करेंगे तो 1, जे का जे के साथ करेंगे तो -1 और के का के साथ करेंगे तो -1। 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया -1 बच्चों। और जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से देखना। 1 का मतलब i का i के साथ करेंगे तो 1, जे का जे के साथ करेंगे तो -1 और के का के साथ करेंगे बच्चों तो +1 और ये -1 +1 कैंसिल, आपकी वैल्यू फिर से आ गई +1। तो आंसर है किसी केस में 0 नहीं आया, ना ए केस में 0 मिला, ना बी केस में 0 मिला, ना सी केस में 0 मिला। इसलिए ऑप्शन डी सही है कि कोई ऑप्शन ऊपर से ऐसा नहीं है जो परपेंडिकुलर हो, मतलब गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, ऐसा कोई वेक्टर नहीं था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि हमें क्वेश्चन लगातार करना है तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड बनाए रखेंगे धीरे धीरे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, तो ये क्या कह रहा है कि देखना थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमें दिया गया थीटा। तो बच्चों आप लोगों को कॉस थीटा का फॉर्मूला सिखाता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू आप लोगों को याद रखना है, डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करना, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए पहले का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ बी दूसरे का मैग्नीट्यूड। तो जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आप लोग का क्या वैल्यू मिलेगा। देखो पहले मैं वेक्टर ए लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम अगर आप लोगों को यूज़ करना है तो अच्छे से सही करके सॉल्व करना है। 4i कैप माइनस 4j कैप और वेक्टर बी आपका दिया गया बच्चों i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो जब आप ए डॉट बी करोगे तो 4 1 जा 4 आ जाएगा बच्चों और यहाँ पर आ जाएगा -4 और के का एलिमेंट है नहीं तो 0 अपॉन पहले का मॉड आ जाएगा बच्चों कितना, अंडर रूट 4 का स्क्वायर आएगा 16 -4 का स्क्वायर भी आप लोगों का आता है 16 इनटू मॉड बी का स्क्वायर कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर आपका आ जाएगा बच्चों 1। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ऊपर पहले ही माइनस हो चुका है। आप लोग देखो यहाँ पर आया 4 1 जा 4 -4, ये तो 0 बन चुका है, इसको नीचे वाले लिखने की जरूरत ही नहीं थी। कोई वैल्यू आएगी, जस्ट कोई रियल नंबर आएगा 0 अपॉन एनी रियल नंबर, वैल्यू क्या आ जाएगी 0
और जीरो आने का मतलब हुआ कि कॉस थीटा जीरो कब होता है बताओ आप लोग। कॉस थीटा जीरो आ रहा है तो इसका मतलब सॉरी कॉस थीटा कब जीरो होता है आप लोगों को पता होगा। कॉस थीटा जीरो होता है जब थीटा की वैल्यू 90 होती है या π/2 बोल सकते हो आप 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हो गई बच्चों आप लोगों की 90 डिग्री। और आप लोग ये 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर डालो। साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। 1 + 0 आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है कि 0 मतलब 1 + 0 और आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस इज π/3। π/3 मतलब समझ लो पाई की जगह पे आप 180 रख दो, बाई 3 कर दो, आपकी 60 डिग्री आ गई। तो 60 डिग्री उन दोनों के बीच का एंगल दिया गया 60 डिग्री। तो आप लोगों को मैंने डॉट प्रोडक्ट बताई। तो cos थीटा = क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा A.B अपॉन पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा की वैल्यू मतलब cos 60 = क्या हो जाएगा, A.B करोगे तो i का i के साथ करना, i का एलिमेंट है ही नहीं 0। j का j के साथ करोगे बच्चों, ये रहा आपका j का एलिमेंट, ये रहा आपका j का एलिमेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा m × 1 और k का एलिमेंट है नहीं तो k का 0 अपॉन पहले का मॉड कितना आएगा। आप लोग इसको सोचो, पहले का मॉड कितना आएगा, यहाँ पर वैल्यू बच्चों 1 है और यहाँ पर वैल्यू है -m। तो आएगा पहले वाले पार्ट का स्क्वायर 1 -m का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा +m² इंटू दूसरे का मॉड कितना आएगा। यहाँ पर j का कॉफिशिएंट अगर j का मल्टीपल देखें तो हम देखें 1 है और k का मल्टीपल भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है सबको पता होगा, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 = -m अपॉन यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1 + m² और यहाँ पर आ जाएगा √2 और इसे आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो √2। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो 1/2 = m², स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना आप लोग m² और यहाँ पर आ जाएगा 1 + m²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग तो आ जाएगा 2m² = 1 + m² और इसको इधर भेज दोगे आप लोग बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा कितना m²। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी m² = कितना 1। तो m = क्या आ जाएगा बच्चों आप लोग का आ जाएगा +-1। m की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की +-1। तो आई थिंक ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, यहाँ पर तो +-1 तो अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन सही हो सकता है। +-1 अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, नन ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन सही हो सकता है अभी यहाँ पर, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो डी सही है, क्योंकि -m और यहाँ पर आ गया 1 + m² रूट, वहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर √2, √2 से कैंसिल करेंगे तो √2 स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1/2 m² अपॉन 1 + m²। क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया 2m² = 1 + m² और m² माइनस करेंगे तो 2m² में से घटेगा m² तो 1, बिल्कुल सही। तो इसमें डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कुछ होना चाहिए था वहाँ पर +1। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि व्हाट इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर बताना बच्चों। i - j का पहला वेक्टर है और i के जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो क्या पहला ऑप्शन परपेंडिकुलर है, तो आंसर है ये इसके परपेंडिकुलर हो नहीं सकता क्योंकि 1 आ जाएगा। i.i आपका बच्चों 1 आता है। ठीक है, फिर उसके बाद -j की बात करो, -j के साथ ये भी इसके परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, -1 और ये तो 0 आएगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर तो है लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है। जब आप j का देखोगे तो j का भी आप लोग +j के साथ देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, j.j -1 हो जाएगा और j.i 0 आएगा, लेकिन हमें ये परपेंडिकुलर नहीं है। और जब हम बात करेंगे k के साथ तो i.j बच्चों 0 आता है, i.k = 0, j.k = 0। तो ये तो पहला पार्ट 0 हो गया, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर है और i.k भी 0 होता बच्चों, ये भी परपेंडिकुलर है। तो ऑप्शन डी ऐसा है रियल में जो इन इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो आपको इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है और इसका भी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, चारों ऑप्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, जो ऑप्शन आपको 0 ऑप्शन दे देगा वही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27 डाला गया यहाँ पर। अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिए गए बच्चों ए और बी, इनका वेक्टर ये दिया गया, ये दिया गया। कह रहा है लेंथ ऑफ ए बी, तो मैंने आप लोगों को ए बी वेक्टर का बताया था, क्या करते थे, ओ बी माइनस ओ ए कर देते बच्चों। ओ बी माइनस ओ ए करोगे तो घटा दो डायरेक्ट, तो ये हमारा ए मान लो, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो जब आप ए ओ बी माइनस ओ ए करोगे, दिस माइनस दिस करोगे, तो 1 यहाँ पर 1 आई कैप है बच्चों, 1 आई कैप में से 3 आई कैप जाएगा तो -2 आई कैप बचेगा। और जब जे में से आप -5 को घटाओगे, माइनस में प्लस हो जाएगा बच्चों, जे में से आप -5 को घटाओगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 जे कैप। और जब आप माइनस के में से +2 को घटाओगे तो ये आ जाएगा बच्चों -3 के कैप। माइनस क्यों? क्योंकि माइनस घटा रहे हैं इसको, माइनस साइन चेंज होगा इसका, और साइन चेंज होगा तो यहाँ पर आ जाएगा के -2 के, और यहाँ पर बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है -3 के। और इसका मॉड निकालना आसान है, आप लोगों को मॉड निकालना बार बार सिखाया गया, मैंने बताया था आप लोगों को, √-2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। और बच्चों ये कितना आ जाएगा, 4 + 36 + 9, ये आ जाएगा 40 और 49 आ जाएगा बच्चों आपका आंसर 7। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 7, ऑप्शन 7 इसमें सही है। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द वेक्टर दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वर्ड यूज होगा बच्चों परपेंडिकुलर के लिए भी ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल वर्ड यूज हो रहा है तो मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई के टर्म में क्या होगा। लोकस जब भी हम लोग निकालते हैं बच्चों ध्यान रखना है, लोकस का मतलब पाथ होता है किसी पॉइंट का, उसके जितने भी पॉइंट्स आएंगे अलग अलग हम पॉइंट निकालें और उस पॉइंट का जो पाथ आएगा उसे हम लोग कहते हैं लोकस। तो चलो बच्चों हम लोग लोकस निकालते हैं इसका। लोकस जब भी बोला जाए किसी भी चीज, आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछा जाएगा लोकस क्या होता है, इसमें आपका लोकस पूछा जाता है, तो जब भी लोकस पूछा जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपसे बोल रहा है कि अगर हम उसे वेरिएबल मान लें, एक्स वाई कोई वेरिएबल अवेलेबल है उसमें, और हम उसका इक्वेशन बनाएं, तो वो इक्वेशन किस कर्व पर या कौन से पाथ पर कैसे ट्रैवल कर रही है, वो चीज़ को हम लोग कहते हैं लोकस। तो मतलब इक्वेशन निकालना, एक प्रकार से डायरेक्टली सिंपली बोल दो इक्वेशन। अब वो इक्वेशन किसी पाथ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का इक्वेशन हो सकता है। चलो ऑर्थोगोनल है मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब डॉट प्रोडक्ट इनका 0। तो चलो बच्चों डायरेक्ट करते हैं, ये रहा हमारा आई और ये रहा हमारा आई, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 1। ये रहा -2xj और ये रहा +3xj प्लस 3xj, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों और ये आ जाएगा 3x²। और अब आप लोगों को देखो यहाँ पर है -3y के और यहाँ पर +2y के, तो यहाँ पर 3 × 2 = 6y² बच्चों, क्योंकि j.j1 k.k1 = आप लोगों को ध्यान यहाँ पर आ गया = क्या, 0, परपेंडिकुलर है दोनों। तो हम कह सकते हैं इन 6x² 6y² क्या, इसको इधर भेज दिया 1, ठीक है। और अगर हम बोलें x² + y² क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√6, तो 1 बाई यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारा 6। और अगर हमारा वैल्यू आ गया 1/6, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखे आप लोगों को ध्यान रखना है, x² + y² = a², इस फॉर्म में कुछ भी क्वेश्चन दिखे तो आप कह सकते हो दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। वो सर्कल का इक्वेशन होता है। थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, सर्कल के इक्वेशन में एक्स वाई का कॉफिशिएंट सेम होता है, और बीच में कॉफिशिएंट मतलब +1 तो +1 दोनों का, 2 है तो 2 कॉफिशिएंट सेम होता है, और एक्स वाई का कॉफिशिएंट 0 होता है, उसमें बाद में आएंगे हम लोग। अभी केवल x² y² ये हम लोग = 1/a²। अगर ऐसा कुछ दिखे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपको समझना है कि वो किसका इक्वेशन है, आपके सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 30 है। कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू बताओ फॉर विच द वेक्टर दिस इज ऑफ 3 यूनिट लेंथ। इसका मॉड 3 यूनिट दिया गया बच्चों, तो मॉड तो निकालना सिखाया था मैंने आप लोग को, याद हो तो। ये p को अंदर भेज करके करना, 2p का होल स्क्वायर -p का होल स्क्वायर और +2p का होल स्क्वायर = 3 यूनिट। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना और इसको होल ओपन भी कर दो, ये हो जाएगा 4 और +p² + 4p² यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 9p², 4 4 8 19 p² = 9, 9 9 कट गया, p² = 1 हो गया। तो p ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑब्वियस ही बात है 1 सही है। -1 ऑप्शन में है नहीं तो हमें, लेकिन +1 मिल गया, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही था आपका, 1। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट था, ये भी 2013 के सेकेंड में पूछा गया क्वेश्चन था,
ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है उसका, 2013 में पूछा गया लास्ट क्वेश्चन है सेकंड एनडीए सेकंड में। तो 6 क्वेश्चन एनडीए फर्स्ट के थे इसमें और 6 क्वेश्चन हमारे एनडीए सेकंड के थे। तो एनडीए सेकंड के पूछा गया, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, देखो कह रहा है कि वेक्टर दिस है, ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। कह रहा है कि आर 3 वेक्टर्स सच दैट ए प्लस टी बी, वेक्टर ए प्लस टी बी परपेंडिकुलर है सी के। तो ए प्लस टी बी पहले निकाल लो बच्चों, ए प्लस टी बी मतलब एक में टी बी का टी टाइम्स करके ऐड कर दो, तो इसको टी से मल्टीप्लाई करो, टी से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 आई कैप है, यहाँ पर माइनस टी कैप होगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 माइनस टी आई कैप। और जब मैं इसको और इसको 2 टी के साथ ऐड करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 प्लस 2 टी जे कैप। मतलब आप लोग को ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, इसको टी से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर रहे हैं। ऐड कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखना, 2j और यहाँ पर 2tj, तो j कॉमन ले लिया, पीछे निकाल दिया और यहाँ पर आ गया 2 प्लस 2t। और लास्ट में ऐसे ही होगा 3 प्लस, इसको t से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 3 प्लस t और बाहर लिख दिया हमने k का। और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है c के साथ। c कितना है हमारा 3i प्लस j का, ये हमारा c है। ये क्या है हमारा a प्लस टी बी है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है a प्लस टी बी हमारा ये। अब इनके साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे बच्चों तो i का i के साथ होगा 1 आ जाएगा, तो i का i 1 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस टी का 3 के साथ करना है और इसका इसके साथ 1 के साथ करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 1 है बच्चों, 1 इंटू ये हो जाएगा 2 प्लस 2t इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 6 माइनस 3t प्लस 2 प्लस 2t इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर बच्चों आप लोग का कितना आ जाएगा 8 माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू आप लोग को दिख गया होगा ऑप्शन 8 आ रहा है, ऑप्शन 8 सही है हमारा। तो ये थे हमारे 2013 के पूछे गए क्वेश्चंस एनडीए फर्स्ट में और एनडीए सेकंड में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2014 के पूछे गए क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एनडीए फर्स्ट में पूछे गए थे और जो एनडीए सेकंड में। तो थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।